पाप संसार में प्रवेश करत है। आदम और उनकी पत्नी परमेश्वर द्वारा बनाए गए वही सुंदर बगीचा में रह के बहुत खुश रहें। उनमें ते कौनो कपड़ा नहीं पहनत रहें, फिर भी ये बात ते वही एक दूसरे ते शर्मात नहीं रहें, काहे कि संसार में पाप नहीं रहे। वे अक्सर वे बगीचा में घूमा करत रहें और परमेश्वर ते बात कीन करत रहें। लेकिन वे बगीचा में एक सांप रहे, वह बहुत छली रहे। वो स्त्री ते पूछे से, का परमेश्वर सचमुच तुमते ये बगीचा के कौनो भी पेड़ का फल खाए ते मना की नहीं? स्त्री जवाब दिने, परमेश्वर हमते कहा है कि हम भी भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के अलावा और सब पेड़ का फल खा सकित थे। परमेश्वर हमते कहा है अगर तुम वो फल खाओ या छुई भी लीन हो तो तुम मर जइहो। वही सांप स्त्री का जवाब दिने, यू सही नहीं है, तुम ना मरी हो। परमेश्वर जानत है कि जैसे ही तुम वही फल का खई हो तुम परमेश्वर के समान बन जई हो और समान भले और बुरे का समझे लगी हो। वह स्त्री देखे कि वह फल मनभावना रहे और स्वादिष्ट दिखाई देते रहे। वह समझदार बनब चाहत रहे, यही ते वह फल तोड़ के खाए से फिर वह अपने पति का जौन उनके साथ रहे वह फल दीने से और वो भी खा लेने से। तब अचानक उनकी आंखें खुली गईं और उनका मालूम भवा कि वे नंगे हैं। वे पत्तन का एक साथ सिलके उनके कपड़ा बना के उनते अपने शरीर का ढके की कोशिश करें। तब पुरुष और वह की पत्नी वे बगीचा में घूमत भय परमेश्वर के आवाज सुनें। वे दोनों परमेश्वर ते छिपे लाग। तब परमेश्वर पुरुष का आवाज लगाएं, तुम कहाँ हो? आदम जवाब दीनेन, मैं आपकी आवाज सुन के डरा गएन, काहे कि हम नंगे रहन, यही मारे छिप गएन। फिर परमेश्वर उनते पूछेन, तुमका कौन बतावा है कि तुम नंगे हो? का तुम वो फल खावा हो जिसका खाए हम तुमका मना किन रहे? पुरुष जवाब दीने, तुम हमका यह जो स्त्री दीन हो यह हमका वो फल दीन रहस। तब परमेश्वर स्त्री ते पूछेन, तुम यू का किन हो? वह स्त्री बोली, तुम हमका यह जो स्त्री दीन हो यह हमका वो फल दीन रहस। तब परमेश्वर स्त्री ते पूछेन, तुम यू का किन हो? वह स्त्री बोली, सांप हमका धोखा दीन है। परमेश्वर सांप ते कहन, तू शापित है और तू पेट के बल चली है और माटी चटी है। तू और यह स्त्री एक दूसरे ते घृणा करी हो और तेरी संतानें और वही की संतानें एक दूसरे ते घृणा करी हैं। ये स्त्री के वंश तोरे सिर का कुचली और तू वही की एड़ी का डसी है। तब परमेश्वर स्त्री ते कहन, मैं तेरे संतान जन्मे का बहुत पीड़ादायक करब। तुम अपने पति के लालसा करी हो और वह तुम पर प्रभुता करी। परमेश्वर पुरुष ते कहन, तुम अपनी पत्नी के सुनी हो और हमार आज्ञा नहीं मानी हो, यही कारण भूमि शापित भई है और तुमका भोजन उगावे के खातिर कठिन परिश्रम करे की जरूरत पड़ी। अब तुम मर जई हो और तुम्हार शरीर माटी में मिल जाई। वो पुरुष अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखे जिसका अर्थ है जीवन दे वाली, काहे कि वह सब जातियन के माता हुई और परमेश्वर आदम और हव्वा का जानवर की खाल ते बने कपड़ा पहनाएं। फिर परमेश्वर देखें, अब भले और बुरे का जाने ते मनुष्य हम्मा ते एक का समान हुई गवा है। अब उनका भी जीवन के पेड़ के फल ते ना खाए देख चाहिए कि वे हमेशा खातिर जीवित रहें। यही हमारे परमेश्वर आदम और हव्वा का भी बगीचा मते बाहर निकाल दिनेन और परमेश्वर कौनों का भी वे जीवन के पेड़ के फल का खाए ते रोके का खातिर वे बगीचा के प्रवेश द्वार पर शक्तिशाली स्वर्गदूतन का बैठा दिनेन। उत्पत्ति अध्याय 3 से एक बाइबल के कहानी।